नगर निगम का कार्यकाल आज महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी का 3 साल के लिए पूरा हो गया है और आज उन्होंने अपनी उपलब्धियां भी गिनाई है। मित्र की नगर सरकार इस बार मतलब तीसरा साल पूरा होने के बाद में अपने कामों को बताने में मुझे लग रहा है कि अब बेहतर साबित होती दिख रही है। स्लम मुक्त होगा इंदौर शहर। 1 लाख घर बनाने को लेकर नगर निगम ने 29 गाँव के आसपास जमीन तलाशना शुरू की है। नगर निगम नजूल से भी मांगेगा, आईडीए से भी मांगेगा, तब जाके बात बनती है और आईडीए कभी नगर निगम को अपनी जमीन नहीं देता है। हेलमेट को लेकर आज मुख्यमंत्री से कोई बातचीत हुई क्या संगठन की, जिसमें कहा गया है कि बाद में लगा लेना 2-3 महीने बाद? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हेलमेट को लेकर सियासत शुरू हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को नेताओं को बहुत अच्छे से पता चल गया है कि हेलमेट को जो सुगुलपा लाया गया, अचानक जो आदेश जारी किया है, हेलमेट लगाने के आदेश में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, पर आपने जो पेट्रोल पर पाबंदी लगा दी है, कलेक्टर का ये फरमान जो है नेताओं के गले नहीं उतर रहा है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 5 अगस्त है और आज खबरें भी हैं हमारे पास में। और आज उपलब्धि पर यह है कि नगर निगम का कार्यकाल आज महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी का 3 साल के लिए पूरा हो गया है और आज उन्होंने अपनी उपलब्धियां भी गिनाई है और उन्होंने यही बताया है कि आगे आने वाले समय में क्या क्या उपलब्धियां मिल सकती है। हालांकि अब केवल आपके पास में 1.5 साल का समय बचा है महापौर के पास में। जो भी उपलब्धियाँ दिखानी है उनको उसका परिणाम चुनाव में दिखेगा। तो अभी देखना होगा कि कहाँ तक उपलब्धियाँ उनके खाते की और कहाँ तक आम लोगों के खाते में ये उपलब्धियाँ आई है। तो हम उससे बाद में बात करेंगे। हम सबसे पहले पत्रिका की खबर से बात करते हैं। आज शुरू करते हैं पत्रिका की खबर में। आज खबर जरूर अच्छी है, ये इस पर बात कर लेते हैं कि स्लम मुक्त होगा इंदौर शहर। 1 लाख घर बनाने को लेकर नगर निगम ने 29 गाँव के आसपास ज़मीन तलाशना शुरू की है और 6 महीने में योजना धरातल पर लाने के लिए टारगेट किया गया है। क्या शेखर जी, आपको लग रहा है कि हो जाएगा पूरा? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हो जाएगा। इस पर संशय इसलिए हैगा कि अब बात कर रहे हैं नगरीय सीमा में अगर इतनी जगह बची कहाँ है नगर निगम के पास में। नगर निगम नजूल से भी मांगेगा, आईडीए से भी मांगेगा, तब जाके बात बनती है और आईडीए कभी नगर निगम को अपनी ज़मीन नहीं देता है। आईडीए खुद प्रधानमंत्री आवास योजना में अपना एक प्रोजेक्ट कर दिया है जिसके अंदर वो खुद प्रधानमंत्री आवास की इमारतें बनाने जाने वाला है। अब नगर निगम बात कर रहा है 1 लाख नए बनाने की बात, जो फ्लैट बनाने की बात कर रहा है, उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि नगर निगम को जो है नजूल से के भाई निर्भर रहना पड़ेगा। और मुझे 29 गाँव में तो ज़मीन दिखती नहीं है, उसके बाहर तक भी मुझे लगता है कि जाना पड़ेगा, जैसा कि अभी नगर निगम पहुंचाएगा। हाँ, मुझे लगता है आप 29 गाँव की मत बात करो, आप 50 गाँव की बात कर लो। मेरे को 50 गाँव तक कोई ज़मीन नहीं दिख रही है कि जहाँ 1 लाख के लिए आप टुकड़े टुकड़े में बनाएंगे। तो एक बिल्डिंग बनाने के लिए भी आपको 30 से 40 हज़ार स्क्वायर फीट जगह लग जाती है। यानी आपको 1 लाख घर को बनाने के लिए कम से कम आप 200-300 एकड़ ज़मीनें आपको तलाश करना पड़ेगी, जिस पर आप ये काम कर पाएंगे। देखते हैं समय के साथ में क्या है। कागज़ पर उतारना और ज़मीन पर उतारने में बहुत सारा अंतर हो जाता है। अब हम प्रभातकरण खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभातकरण में एक खबर बहुत अच्छी है, इस पर हम बात कर लेते हैं। एक तो कि नई जेल जो है उसमें गाड़ी आके फंस गई है और चट्टानों के बीच जेल फंस गई है। अभी तक 10% काम हो पाया है। समझ नहीं आ रहा है कितने साल हो गए मुझे देखते देखते। शायद मैं सोचता हूँ ये 2002 से इसकी शुरुआत हुई थी और 2025 चल रहा है। 20-22 साल बाद भी हम जो है एक जेल को नहीं देख पा रहे हैं और जिनको जेल देखनी चाहिए वो भी नहीं देख पा रहे हैं। तो बड़ी दिक्कत की स्थिति क्या है यार ये? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि चट्टानों में फंसी है, पर मैं कहूँगा चट्टानों में नहीं फंसी है, कागजों में फंसी है, दस्तावेजों में फंसी है ये जेल, या राजनीति में फंस गई है ये जेल। 2002 में बड़े ही जोर शोर से इसकी शुरुआत की गई थी और कहा गया था जिस तरीके से बड़े शहरों में जेल को शहर से बाहर की तरफ जो शिफ्ट किया जाता है, इंदौर में भी ऐसी योजना थी। और भाई साहब मुझे लगता है ऐसा हो भी जाना चाहिए, क्योंकि इंदौर में जो 2 जेल हैं, जिला जेल और सेंट्रल जेल की अगर मैं बात कर लूँ तो शहर के ऐसे मध्य क्षेत्र में जेल है, अगर ये जेल हट जाती है यहाँ से तो एक बड़ी जगह, जैसे बात कर रहे थे नगर निगम जो 1 लाख नए इमारत बनाने की कोशिश कर रहा है, एक फ्लैट बनाने की कोशिश, तो उसके लिए जगह मुझे लगता है कि मिल सकती है। कि ऐसे में जेल का बनना बहुत जरूरी है। और जब बात कर रहे हैं सांवेर रोड की जिस जेल की जो धर्मपुरी में बन रही है, उसके जो हालात है इतने 23 साल में तो जो काम हुआ था, मुझे लगता है उसकी आधी उम्र तो हो ही गई है जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा चुका था। अच्छा, एक और बात भी है शेखर जी कि ये जो सेंट्रल जेल है इसको लेकर हाउसिंग बोर्ड ने भी एक योजना पहले डाली थी, कोई लेने को तैयार हो गए थे ज़मीन की आप ये जेल को लेकर। उन्होंने भी इसके लिए पैसे देने की सहमति दे दी थी, वो भी आज तक कुछ नहीं हुआ। कुल मिला के ये कि जेल नहीं बन पा रही है प्रदेश में और इंदौर की जेल को लेकर सारे प्रयास बेकार हो रहे हैं, कुछ भी हासिल नहीं आ रहा है। मज़ेदार बात है ये भी। अब हम अग्निबाण खबरों की बात कर लेते हैं। अग्निबाण खबरों में जो विशेष खबर है आज अग्निबाण खबरों में, एक खबर अच्छी है, इस पर बात होना चाहिए। बाकी सब खबरें आम तरह दूसरे अखबारों में भी है। एक तो 800 करोड़ के नर्मदा के चौथे चरण का टेंडर आज हो गया मंजूर और उसको लेकर जो है बड़ी तैयारी की जा रही है। और ब्लैक लाइन में मिक्स वेस्ट को लेकर भी लगेगा प्लांट। आज MIC की बैठक थी। यशवंत सागर से ही मिलेगा अधिक पानी,
कहाँ से मिलेगा यशवंत सागर में अधिक पानी? मैं आपको बता दूं, यशवंत सागर से अभी हम जितनी क्षमता से पानी ला रहे हैं उसकी क्षमता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अलग से कोई लाइन नहीं डाली जा रही है। और नर्मदा के चौथा चरण जिसकी हम बात करते हैं, जो बरसों से जिसकी बात की जा रही है, चौथा चरण आएगा तो इस शहर में पानी की किल्लत खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये शहर जब छोटा था तब तक 3 चरणों में पानी आ चुका था और उसके बावजूद इस शहर की पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। एक दिन छोड़कर आपको नर्मदा का पानी मिलता है और बिल जो है आपको पूरे महीने का देना पड़ता है। चूंकि 29 गांव जुड़ने के बाद 2014 के बाद में कहा जा रहा था कि 29 गांव और उसके आसपास के इलाकों को पानी देने के लिए नर्मदा का चौथा चरण लाएंगे। चौथा चरण लाएंगे मतलब अमृत 2 लाएंगे। इसको लेकर जो अब 800 करोड़ का टेंडर मंजूर किया जा रहा पर बार बार हम कब तक नर्मदा से पानी लाते रहेंगे? इंदौर में ही पानी का जल स्तर बढ़ाने के प्रयास करना चाहिए ताकि हमें जो है नर्मदा पर निर्भर नहीं रहना पड़े। नहीं तो चरण के चरण आते जाएंगे और इस शहर की प्यास कभी नहीं बुझ पाएगी। इसमें एक और चीज़ भी है शेखर जी कि अभी हाल ही कम से कम 50-60 रुपये लीटर पानी पड़ रहा है आने के बाद में। 21 रुपये लीटर पानी पड़ता है जो पानी हमारे घरों में हमको मिल रहा है। नगर निगम उसका हिसाब लगाता है, उसका खर्चा लगाता है, तो वो 21 रुपये लीटर जो है पानी की जो है कीमत यहाँ चुकानी पड़ रही है नगर निगम इंदौर लाने में। हाँ, तो जब आप नहाने बैठते हैं तो 1 लीटर का एक मग्गा आता है। अगर आप 5 बार भी डाल ले तो आप ये मान लेंगे कि 100 रुपये आपने नहाने पर खर्च कर दिया गया। पर सवाल ये नहीं उठ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि 800 करोड़ रुपये जब आप खर्च करोगे इस योजना पे तो पानी की कीमत क्या होगी? अब बात कर रहे हैं हम 21 रुपये पर ला रहे हैं। जब आप 800 रुपये और खर्च कर दोगे तो आप ये मान के चले कि 50 रुपये लीटर का पानी तो आप आराम से वापरोगे ही वापरोगे। उसके बाद भी आपको ये कोई गारंटी नहीं है कि रोज़ आपके घरों में पानी आएगा और भरपूर पानी आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले पर शहर के लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम नर्मदा पर कब तक आश्रित होंगे। विकल्प सब जगह पर तैयार करना चाहिए। हमारे यहाँ कोई विकल्प तैयार नहीं। अगर नर्मदा का पानी 4 दिन इस शहर में नहीं आएगा तो वो ज़बरदस्त हाहाकार मच जाएगा कि हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है कि हम पूरे 85 वार्डों को पानी पिला पाएँ। पर हो ये रहा है कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि नगर निगम और अन्य प्रशासन के लोग अभी तक विकल्प क्यों नहीं तलाश पा रहे हैं कि अगर इंदौर में कोई व्यवस्था ऐसी नहीं की जा सकती तो कैसे किया जाएगा। और ये उदाहरण है हमारे पास में कि जब यशवंत सागर का निर्माण किया गया था 1935 में, तब इस शहर की आबादी 35,000 थी। उन्होंने 5 लाख की आबादी के लिए यहाँ पर जो है ये जल की व्यवस्था यशवंत सागर से की थी। इतनी दूर का विज़न उनके पास था। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन को और नगर निगम को बैठ के इस मामले में गंभीरता से सोचना चाहिए कि किसी भी हालत में पानी को जो है इंदौर के आसपास से ही कहीं ऐसा तैयार किया जाए और विकल्प के जो स्थान है उनका चयन किया जाए, चाहे वो चोरल हो या अन्य स्थान से हो जहाँ से पानी बहुत कम कीमत पर इंदौर में लाया जा सके। तो 800 करोड़ का पानी पीने वाले ही जानेंगे कि 800 करोड़ में क्या कीमत उनको देनी पड़ेगी। भैया आपने जैसे कहा कि शहर की 5 लाख की आबादी को देखते हुए 35,000 की जब आबादी थी, जब हुलकरों ने यशवंत सागर तालाब बनाया था, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हुलकरों ने यशवंत सागर तालाब ही नहीं बनाया था, इंदौर के आसपास भी कई तालाब बनाए थे जिनको जो है भूमाफिया झीम गए हैंगे। अभी हम तलावली चांदा वाले तालाब की बात कर रहे थे 2 दिन पहले। 100 एकड़ का जो तालाब था आज की तारीख में 40 एकड़ का ही मौके पर बचा है, उसमें भी 20 एकड़ में ही पानी आता, बाकी पे कब्जे पड़े हुए हैं। और आपको उसमें जानकारी देते हैं, हालांकि हम कल परसों में उसकी स्टोरी पूरी दे रहे हैं कि उस जो तालाब है तलावली चांदा तालाब, 30,000 स्क्वायर फीट ज़मीन किसी अग्रवाल परिवार ने खरीद ली। कौन सी वाली? कैचमेंट एरिया के बाद जो वेटलैंड एरिया होता है जहाँ पर जो है पानी रुकता है आके उस जगह को, और 30,000 स्क्वायर फीट का एक प्लाट और बिक गया। अब वहाँ पर सामने की साइड दुकानें बनाने का काम भी चालू हो गया। जो फ्रंट साइड पे जो ग्रीन बेल्ट की जगह थी वहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें भी बन रही है। उस पर एक अलग से कार्यक्रम करेंगे। पर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक वहाँ पर पहले से ही मंत्री के संरक्षण में एक बड़ी होटल कैचमेंट एरिया में बनी जा चुकी है, जिसके कारण पानी आना बंद हो चुका। आने वाली पीढ़ियाँ याद करेंगी कि ये पानी यहाँ से मिला करता था और किसके कारण ये पानी हमें मिलना बंद हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं दोपहर की खबरों की। मैं दोपहर के पहले पेज की खबरों की आपसे बात कर ले रहा हूँ और बहुत महत्वपूर्ण खबर है ये कि अंततः सरकार ने जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी। अगस्त के अंत तक जो है अमेरिकी अधिकारियों का दल भारत आने वाला है और सरकार ने भी अपने तमाम मंत्रालयों से पूछ लिया है कि कहाँ कहाँ कितनी रियायत हम अमेरिका को दे सकते हैं वो बताएं, ताकि इसके बाद में हम अंतिम स्थिति में पहुँच सकें। सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है। फंस इसलिए गई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हाल में भारत के कृषि बाजार को अपने यहाँ के लिए खोलना चाहते हैं और अगर ये खोला गया तो प्रधानमंत्री ट्रंप जो है उनके कारण उनके बहुत करीबी दोस्त और माय डियर फ्रेंड बहुत संकट में आ जाएंगे, क्योंकि इसके बाद में जो है भारत का कृषि बाजार बहुत बुरी तरह से हिलेगा। पर अगर नहीं मानी बात तो आप ये मान के चलिए कि $300 अरब का बहुत बड़ा नुकसान अभी 2-3 महीनों में भारत को देखने को मिलने लगा है, क्योंकि निर्यात बुरी तरह से
घट चुका रहेगा और उसका असर जो है आप देख ही रहे हो, रोज़ शेयर बाजार घट रहा है, बाजार उत्पादन घट रहा है और सब लाल निशान पे कारोबार कर रहे हैं। तो ये तो है एक खबर जिस पर हमने बात की। एक खबर पर शेखर जी क्या है, हेलमेट को लेकर आज मुख्यमंत्री से कोई बातचीत हुई क्या संगठन की, जिसमें कहा गया कि जो है बाद में लगा लेना 2-3 महीने बाद? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हेलमेट को लेकर सियासत शुरू हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को नेताओं को बहुत अच्छे से पता चल गया है कि हेलमेट को जो सुगुलपा लाया गया, अचानक जो आदेश जारी किया है, हेलमेट लगाने के आदेश में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, पर आपने जो पेट्रोल पर पाबंदी लगा दी है, कलेक्टर का ये फरमान जो है नेताओं के गले नहीं उतर रहा है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। और दीनदयाल दफ्तर पर 2 बार हल्ला मच चुका है। कल जो है वहां पर विधानसभा में मुख्यमंत्री से भी बात की गई, अलग से बात की गई और उन तक बात पहुंचाई गई है। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि उन तक भी शिकायत पहुंची है कि लोग परेशान हैं, लोग गुस्सा हैं कि हेलमेट जरूरी कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर तो नहीं बोल पा रहे हैं, पर कोशिश में लगे हैं कि किसी भी तरह है वे हेलमेट वाले मामले में जो पेट्रोल पर जो रोक लगाई गई है उसमें शिथिलता ले आए और कुछ दिन की मोहलत दी जाए। इस मामले में कांग्रेस का स्टैंड भी बिल्कुल साफ है। आज चिंटू चौकसे के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने, वहां पर सज्जन सिंह वर्मा भी मौजूद थे, जो एक ज्ञापन दिया है संभाग आयुक्त को कि शहर की सड़कें चलने लायक नहीं है तो हेलमेट पर आपने पेट्रोल की पाबंदी क्यों लगा दी है। तो इसको लेकर चर्चाएं चल रही है। सुदर्शन गुप्ता दावा कर रहे हैं कि कल उनकी मुख्यमंत्री मोहन यादव से बात हुई है और उन्हें शहर की स्थिति के बारे में बता दिया गया है और मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि बहुत जल्दी कुछ निर्णय ले लिया जाएगा। पर सारी गाड़ी जो अटकी है वो हाईकोर्ट के फैसले पर अटक गई है। हाईकोर्ट से बाहर कोई जाएगा नहीं, कोई फैसला ले लेता है और हाईकोर्ट का फैसला अगर कुछ और आ जाता है तो किरकिरी हो जाएगी, इसलिए सब चुप हैं। हाईकोर्ट का फैसला आ जाने दीजिए, उसके बाद में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। वाह, तो हम और आप रुक के हाईकोर्ट का इंतजार करते नहीं तो हेलमेट तो खरीदना, दिमाग बना लीजिए, कितने दिन भागते फिरेंगे हम, हेलमेट आपको लगाना ही पड़ेगा। प्रशासन अपनी स्थिति में आ जाए तो सब कराने कब तक मांग कर पेट्रोल भराएंगे। और यह फिर एक सिस्टम कर देना चाहिए इसमें कि 1 लीटर पेट्रोल से ज़्यादा नहीं मिलेगा बिना हेलमेट के आपको। तो वो तो बार बार पेट्रोल पंप बदल के एक करके टंकी भर जाएगी। हाँ, ये बात भी है। एक खबर और दोपहर की मैं आपको बता देता हूँ, एक अच्छी खबर है। इंदौर में एक बहुत बड़ा प्रकृति संवाद कार्यक्रम होने जा रहा है और इसमें जो है गोविंदाचार्य आ रहे हैं, जो प्रकृति संवाद के इसके मुखिया भी हैं इस आयोजन के। और इसके अलावा जो हैं आपके इसरो के डायरेक्टर हैं जो वी नारायणन, जो जिन्होंने मंगल ग्रह वगैरह पे तमाम जगह से भेजे हैं, जहाँ जो भेजे गए थे उनके उपग्रह, वो भी आ रहे हैं। और वो पर्यावरण में केवल वृक्ष लगाने से पर्यावरण नहीं सुधरेगा, वो एक पर्यावरण को लेकर 2 दिवसीय आयोजन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हिंदुस्तान के वे तमाम लोग जिन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण मिला है पर्यावरण पर, वो अपना व्याख्यान देंगे। इस पूरे कार्यक्रम में युवाओं को जोड़ा जा रहा है और युवाओं के माध्यम से इस कार्यक्रम को करने की कोशिश की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचा सकें कि केवल वृक्ष लगाने से ही पर्यावरण नहीं सुधरेगा। बहुत सारी तैयारियां आपको करना पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर भी आपको ये बताया जाएगा कि जब आप 100 झाड़ लगाते हैं कहीं पर तो 5 से 7 झाड़ ही वायबल हो पाते हैं और उसको लेकर एक बड़ी तैयारी की गई है। तो अब हम देखते हैं कि वो आयोजन कब होगा और उसको लेकर क्या तैयारियां। 18 या 19 तारीख के दिन ये आयोजन किया जाना है। 2 दिवसीय आयोजन 19 और 20 अगस्त को होगा। ये आयोजन विश्वविद्यालय के हॉल में किया जाने वाला आयोजन है ये, और इसको लेकर इंदौर टीम पहुंच चुकी है जो इस तैयारियों को लेकर कामकाज में लग चुकी है। तो ये तो थी दोपहर की खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। अब हम राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं। आज महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी के कार्यकाल के 3 साल पूरे हो गए हैं और उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिना दी कि उनके 3 साल में बेहतरीन कार्यकाल रहा है उनका और उन्होंने बहुत सारे काम किए। कई नवाचार भी उन्होंने चालू किए, जो कई नवाचारों के कारण जो है उन्होंने अपनी अलग से पहचान बनाई है। विनम्र और सहज तो हैं। अच्छा, ये बताओ ईमानदारी से आप यार मेरे को, शेखर जी की बाकी जो 4 कार्यकाल रहे महापौर के, इनमें सबसे बेहतर किसका रहा है? अभी उसका आकलन करना मुझे लगता है जल्दबाजी होगा। अभी 3 साल का ही रिपोर्ट कार्ड सामने आया है। अभी 2 साल महापौर पुष्यमित्र भार्गव के और बचे हैं और मैं कहूँगा मित्र की जो नगर सरकार है, मित्र की नगर सरकार इस बार मतलब 3रा साल पूरा होने के बाद में अपने कामों को बताने में मुझे लग रहा है कि अब बेहतर साबित होती दिख रही है। शुरुआत कब की अगर मैं बात कर लूँ तो वकालत कर रहे थे, वकालत करते हुए व्यक्ति को आपने लाकर सियासत का हिस्सा बना दिया और सियासत में भी आपने उस कुर्सी पर बिठा दिया जिस कुर्सी पे आम लोगों की अपेक्षाएं रहती है। अगर ये विधायक या कोई दूसरी जिम्मेदारी दी गई होती इन्हें तो ये बड़ी आसानी से निभा लेते, पर महापौर, चूंकि महापौर जो है नगर निगम का वो हिस्सा है जिससे रोज लोगों को काम पड़ता है, रोज लोगों की उम्मीदें रहती है कि महापौर को काम समझने में 1 साल लगा, 2 साल लगा। और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि
अच्छा जो होता है नेता अपने पास ले जाते हैं और जैसे ही बुरा होता है महापौर जी को टिकरा फोड़ देते हैं। उस पर भी इन्होंने सहन किया, 2 साल बाद निकाले, 3 साल निकाले। इस साल महापौर को बताने के लिए बहुत कुछ है और खुलकर बता भी रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पर जवाब दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है। तो मुझे लगता है कि अभी आकलन दूसरे महापौरों से करना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। आप बात कर रहे हैं नवाचार की, तो मुझे लगता है महापौर के जो नवाचार किए गए हैं, अगर उनके 2 साल के बचे कार्यकाल पूरा होने तक अगर वे जमीन पर या धरातल पर आ गए, नगर निगम में स्थायी हो गए, तो ये नवाचारी महापौर के रूप में पहचाने जाएंगे। क्योंकि शहर में मैं आपको बता देता हूं, कैलाश विजयवर्गीय से लेकर अभी तक का जो मुझे 25 साल का नगर निगम में आज सफर भारतीय जनता पार्टी का पूरा हो रहा है। कैलाश विजयवर्गीय शहर की सड़कें बनाने को लेकर याद किए जाते हैं। उसके बाद में जो आए थे, हम बात करें उमा शशि शर्मा की, उमा शशि शर्मा ये है हरियाली को लेकर याद की जाती है। कृष्ण मुरारी मोघे जी जो हैं नगर निगम की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जाने जाते हैं। महापौर मालिनी गौड़ शहर को में सफाई में आगे ले जाने के लिए जाने जाती है। और ये जो पुष्पमित्र भार्गव है, हालांकि मैं अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, पर फिर भी इनके किए काम अगर ज़मीन पर आते हैं, नगर निगम में कुछ कर दिखाते हैं, तो वे नवाचारी महापौर के लिए पहचाने जाएंगे। जिस तरीके से वे डिजिटल की बात करते हैं और युवाओं की सोच की तरह काम कर रहे हैं नगर निगम में। अच्छी बात है, एक ईमानदार प्रयास किया है उन्होंने। मैं ये मानता हूँ कि जो भी महापौर आता है उसकी प्रतिष्ठा उसके कार्यों से जुड़ जाती है और इसी के कारण जो है वो सारा उनकी उपलब्धियाँ जो है उसी के आधार पर गिनी जाती है। शहर में तमाम काम हो रहे हैं, कुछ काम समय से बाद शुरू हुए, कुछ काम समय से पहले शुरू हुए, पर सब कामों का परिणाम आने में समय तो लगता है। निश्चित रूप से इस शहर का स्वभाव बदलने का अगर हम बात करते हैं तो इस शहर का ये 5 कार्यकाल में अगर कैलाश वर्गीय ने इस शहर का स्वभाव को बदला, कि हम ये कहें कि आपको विकास की प्रसव पीड़ा अगर लोगों ने देखी, सड़कें बनना और ये सब खुदने का, तो कैलाश वर्गीय के कार्यकाल में देखा गया। तो ये बड़ी उपलब्धि आज भी उनके लिए लिखी गई है। इसके बाद में निश्चित रूप से उमा शशि शर्मा जी थी, उन्होंने नीम को लेकर और ये तमाम उद्यानों को लेकर एक काम चालू किया था। उस समय लोग बहुत विरोध में थे। उन्होंने 1100 बगीचों का अभियान शुरू किया था, जिसपे उन्होंने फुटपाथ वो लगाकर, फुट रेट लगा के, ताकि लोगों को चलने के लिए बगीचों में सुविधा रहे। और उस अभियान के देखते देखते आज हम मान रहे हैं कि मैं उनसे कहता भी था कि आप इसकी चिंता मत करिए, क्या हो रहा है, एक समय ये आएगा कि लोग आपको इस बात के लिए याद करेंगे। आज तमाम बगीचे जो है इंदौर शहर में बहुत सुंदर तरीके से खड़े हो गए। इसके बाद में मोघे जी ने भी काम किया। मोघे जी के कार्यकाल में ही आज जो आप ये सोलर पैनल का प्लांट के लिए काम लेके आए हो, इसकी शुरुआत, ज़मीनी शुरुआत जो है मोघे जी के कार्यकाल में हुई थी और उन्होंने इसको प्रारंभिक स्थिति में इसके कागजी कार्रवाई जो है उनके कार्यकाल से ही प्रारंभ हुई थी। मालिनी गौड़ जी का कार्यकाल में एक सबसे बड़ी बात ये हुई कि शहर का स्वभाव बदला गया। जो लोग कचरा बाहर फेंक दिया करते थे, जो लोग कचरे को लेकर नहीं मानते थे, उन सारे लोगों के साथ में एक सख्ती का वातावरण बना और आज शहर जो है एक स्वभाव में बदल गया है। बच्चे मानने लगे कि हमें कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए, वो अपने माँ बाप को मना करते। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पुष्पमित्र भार्गव जी का कार्यकाल को लेकर 3 साल का समय हुआ, इसलिए हम अभी ये नहीं कह सकते कि उनका कार्यकाल बेहतर है या बहुत बेहतर है, पर निश्चित रूप से उनका एक प्रयास था जो उन्होंने किया। और शेखर जी ने वैसे ही बाकी 4 महापौर के कार्यकाल पर पूछे गए सवाल पे मुस्कुरा दिया, तो आपको भी समझ लेना चाहिए कि अभी कोई जवाब की स्थिति नहीं है। तो ये तो थी हमारी आज की राजनीतिक खबर, जिस पर हमने आपसे बात की। हम आपसे फिर आग्रह करेंगे, कृपा करके इस आयोजन को अधिक से अधिक लोगों तक बांटें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।